वाइट ऑक कैपिटल ये एक फंड हिंदुस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुआ और बड़ा जबरदस्त कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इसके फाउंडर प्रशांत खेमका साहब है और आप आशीष सोमैया साहब को भी जानते हैं जो लगातार हमारे चैनल पर आते हैं और उनसे भी आपकी कई बार मुलाकात हुई, वो भी इसी फंड का हिस्सा है। खेमका साहब चूंकि मीडिया में कम आते हैं तो आज लंबे समय बाद मेरी भी उनसे मुलाकात हो रही, तो मैं थोड़ा पहले परिचय दे दूँ। वो पेशे से CFA हैं और इस कंपनी के तो फाउंडर हैं ही और MD भी, लेकिन कई सारे ऐसे ग्लोबल फंड्स हैं जिन्हें वो लीड कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जब मेरी उनसे जान पहचान हुई वो तब जब गोल्डमैन में वो हुआ करते थे और गोल्डमैन सैक्स के पूरा जो एमर्जिंग मार्केट्स है वो इनके अंडर में आता था और सिर्फ 50 करोड़ डॉलर से जो इनका फंड था 2017 में वो बढ़कर 260 करोड़ डॉलर हुआ। ये ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई। 2013 से गोल्डमैन के साथ काम किया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अमेरिका से MBA की डिग्री ली है उन्होंने और उसके बाद जबरदस्त फंड मैनेजमेंट का अनुभव उनका रहा है 20 सालों से ज़्यादा का। और सबसे बढ़िया बात यह भी है कि इनकी अगुवाई में गोल्डमैन सैक्स का जो ये इमर्जिंग मार्केट फंड है वो पहला 5 स्टार रेटिंग फंड भी बना है। तो खेमका साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी रिक्वेस्ट पर आप बजट और नए साल का आउटलुक देने के लिए आए भी हैं। तो लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से कई साल हो गए होंगे, शायद 5-7 साल से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 5-7 साल हो गए। बहुत खुशी हुई आपसे फिर से आपके शो पर आकर। एंड आपका इंट्रोडक्शन के लिए नहीं, बहुत हमें इस बात की खुशी ज्यादा है कि आप वापस अब इंडियन मार्केट्स में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब तक आप लंबा चौड़ा इमर्जिंग मार्केट्स और सारे देश देख रहे थे, वहां पर आपने जबरदस्त काम किया। अब आपका फोकस पूरा इंडियन मार्केट पे। आई एम श्योर देखिए, वाइट ऑक कैपिटल कुछ ऐसा ही दुनिया काम कर रहा है सर। दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एक नजर हमेशा इंडियन मार्केट पे रहती ही रहती है। जी जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले 2021 इस साल के बाजार के आउटलुक को लेकर ही मैं आपसे व्यू लेना चाहता हूं, आपका क्या व्यू है सर। अनिल जी, मुझे लगता है इस साल नॉर्मलाइजेशन का ईयर रहेगा। अगर अपने पहले इकोनॉमी या सोसाइटी की बात करें तो वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से इस साल प्राय प्राय मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बाय एंड ऑफ द ईयर हो जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली अपने देश में वैसे भी नंबर ऑफ केसेस में बहुत गिरावट आई है कंपेयर टू यूरोप या US या लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में, इवन बिफोर वैक्सीन। एक बार वैक्सीनेशन का जोर जैसे ही पकड़ेगा, वी शुड सी कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ही और भी ज्यादा कम हो गए एंड द इकोनॉमी शुड आल्सो रैपिडली फर्दर नॉर्मलाइज। तो ये हमारा व्यू है ऑन द इकोनॉमी के वी शुड बी सीइंग डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जो लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ रहेगा, 2020 का साल करीबन -7-8% रहेगा, उसके मुकाबले 10 से 15% के बीच में नेक्स्ट ईयर GDP ग्रोथ की आशा है। परफेक्ट है। तो ये आपके लिए मार्केट को जी ऐसे तो जी 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 प्रशांत जी बोलिए सर जी। ऐसे तो है नहीं कि मार्केट को पता नहीं है। हम्म। मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी मार्केट 10-12% ये साल में रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट करना, आशा रखना वाजिबी आशा है। बिल्कुल ठीक बात है, 10 से 12% का रिटर्न अब भी मार्केट के लिए आना संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन जो बाजार के लिए अब सबसे बड़ी इवेंट है और जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित भी किया है, बजट। क्या कुछ उम्मीद रखी जाए इस बजट से? जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, वैसा ऐतिहासिक बजट होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या कुछ करे वित्त मंत्री की ये बजट आपको ऐतिहासिक लगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आशा हर साल रहती है बजट से। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद और आशा यही रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको प्राथमिकता दी जाए। इस सरकार ने डे वन से, पहले दिन से ही उसको प्राथमिकता दी है। इंडिया उसके चलते जो 2014 में 142वें नंबर पे था दुनिया भर के रैंकिंग में, वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग्स होती है उसमें 142वें नंबर पे था, आपको पता ही है अनिल जी। वो आज पिछले साल 63वें क्रमांक पर आ गया, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रगति कही जा सकती है। तो मोदी जी ने जो पहले दिन से इसको प्राथमिकता दी है, उसको एक नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड, एक एक जोर से उसको आगे और लेके जाने की बहुत ही आवश्यकता है। एंड आप समझिए ना, जैसे क्रिकेट है, उतना सीरियसली जैसे क्रिकेट अपने अगर इंडिया में दूसरे दर्जे पे आ जाते हैं, अगर क्रिकेट में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं तो लोगों को बड़ा रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है एंड वो रास नहीं पड़ता।
तो वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अपनी रोजी रोटी और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को रिलेटेड है, ताल्लुकात है, तो उसको भी अपने को टॉप 10 में तो लाना ही है। एंड फिर वहां से नंबर 1 पे लेके जाने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। और उसी उसी डायरेक्शन में ये बजट में आशा रखता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री जी कई कदम उठाएंगे। ठीक बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस रखा जाए तो ये बजट काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। लेकिन नतीजों का सीजन भी चल रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद अच्छी है, उसके बावजूद अच्छे आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को और आगे कैसा रहेगा सर? अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, चाहे बैंकों के हो, आईटी सर्विसेज कंपनियों के हो या कंज्यूमर के हो। कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट रिजल्ट्स सारे अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। ज्यादातर, कोई एक आधो ऐसे आ सकते हैं कोई खराब, वो उनकी बात नहीं कर रहा, बट ज्यादातर सब अच्छे आ रहे हैं। कई कारण है, जैसे मैंने बताया, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कारण है। थोड़ा बहुत पेंटअप डिमांड भी है, बट पेंटअप डिमांड से सिर्फ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। उसके अलावा भी अंडरलाइंग इकोनॉमी काफी मजबूती पकड़ी है। ग्रामीण एरिया में भी काफी स्ट्रांग है, अर्बन एरिया भी इंप्रूव हो रहा है। एंड अभी कॉस्ट कटिंग के वजह से काफी बेनिफिट मिला है ओवर द लास्ट 9 मंथ्स। वो शायद पूरा का पूरा न टिके अगले साल, बट स्टिल ये साल हमारी उम्मीद है कि अर्निंग्स ग्रोथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि जीडीपी -5 to 8% होगी मार्च ईयर एंडिंग में, डिस्पाइट दैट अर्निंग्स ग्रोथ ये साल डबल डिजिट आ सकती है। और अगले साल जैसे इकोनॉमी रिबाउंड होगी, अर्निंग्स ग्रोथ 25% 30% के बॉल पार्क में आ सकती है, सेंसेक्स निफ्टी जो भी आप कहे। हम्म। प्रशांत जी, जब आप कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, 10-12% का रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, तो फिर पैसा लगाने के मौके कहाँ हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए आपके प्रिफर्ड थीम सेक्टर्स कौन से हैं? सर हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है। हम लोग, हमारी जो टीम है वाइट ओक में, हमेशा हम लोग हर एक सेक्टर में खुले दिमाग से आइडियाज देखते हैं। एंड टॉप डाउन व्यूज नहीं लेते कि ये सेक्टर अच्छा है या वो सेक्टर अच्छा है। पैसे बनाने के मौके, ग्रेट कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनियां भारत में हर एक सेक्टर में मिलेगी, चाहे वो बैंकिंग में हो, आईटी सर्विसेज में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, फार्मा में हो, कंज्यूमर में हो। हर एक सेक्टर में आप देखिए कंपनियों ने बहुत वैल्यू क्रिएट की है ओवर टाइम। कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण है जहां कंपनियों ने बहुत वैल्यू इन्वेस्टर्स को क्रिएट करी है। तो वैसे ही खुले दिमाग से हम लोग आइडियाज सर्च करते हैं। आज की तारीख में अगर कहा जाए तो हमारी टीम को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आईटी सर्विसेज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कंज्यूमर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और ये तीन, और स्पेशलिटी केमिकल्स में कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये 3-4 एरियाज में एज उदाहरण दूंगा, बट बाकी सब सेक्टर्स में ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फार्मा में भी अपॉर्चुनिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, एंड वहां पे भी टीम का ध्यान बराबर से है। बिल्कुल। अच्छा प्रशांत जी, चूंकि आप 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव फंड मैनेजमेंट का रखते हैं, 12-13 साल से ज़्यादा तो ग्लोबल मार्केट्स का, इमर्जिंग मार्केट्स का आपका गहरा अनुभव है, तो इस वक्त क्या इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, वो कैसे इंडियन मार्केट्स को देख रहे हैं? आपका क्या व्यू बनता है उनसे बातचीत करके, समझ कर? क्या 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 कर रहे हैं इस वक्त लोग? इतना पैसा जो जबरदस्त आ रहा है बाहर के मार्केट से हमारे यहाँ, एफआईज की सोच क्या है? देखिए, सोच बनती है अनिल जी मेरे एक्सपीरियंस में, जी। सोच और रुख बनता है मार्केट का, मार्केट की चाल देखकर। हम्म। मार्केट अगर, एंड वो सिर्फ इंडिया, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो हम्म। या कोई इंडियन एक्सपर्ट इन्वेस्टर हो, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर या फंड मैनेजर हो, या ग्लोबली कोई भी रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर रहता है, तो उसकी तरफ रुख पॉजिटिव रहता है। लोगों को सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नजर आती है। और मार्केट, वही मार्केट नीचे हो और कुछ भी ना बदला हो, तो लोगों को बुराइयां दिखती है। ये हर एक मार्केट का सत्य है, सिर्फ इंडिया का नहीं। तो आज की तारीख में आई वुड से एक्सपेक्टेशंस अच्छी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडिया से। सबको ये दिख रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर आ सकता है। सबको ये आशा है कि गवर्नमेंट ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं ओवर द लास्ट ईयर और टू,
वो अभी फ्रक्टिफाई हो गए। जैसे लेबर रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो पीएलआई स्कीम्स है, वो सब के चलते ग्रोथ एक्सेलरेट ही नहीं होगा अगले साल, बट वो सस्टेन भी करेगा बियॉन्ड नेक्स्ट ईयर, ये आशा है इन्वेस्टर्स की ग्लोबली। ठीक इसलिए बात है। भारत का जो वेट है हम्म, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी फंड्स में, ज्यादातर फंड मैनेजरों ने इंक्रीज किया है इंडिया का वेट, एंड उसके चलते जो आपने देखा काफी फ्लोज आया है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो व्यू पॉजिटिव है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी भारतीय बाजारों पे और दुनिया भर की इक्विटीज पे भी, ये बताते हुए प्रशांत जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला जी बिजनेस के दर्शकों के लिए, और आपकी डीप इंसाइट जो बाजारों पर है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत 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 शुक्रिया प्रशांत धन्यवाद जी। अनिल जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार इस वक्त थोड़े